बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मिर्ज़ा जहन्नमी अलमारूफ मिर्ज़ा कादियानी जो कि जहन्नम वासिल हो चुका, उसे अंग्रेज से बड़ा प्यार था, अंग्रेज के बड़े गुण गाता था। इसी तरह सेकंड मिर्ज़ा हैं जिसे हर बात में अंग्रेज याद आता है। कुरान पाक के माना मफहूम की बारी हो तो कहता है कि कुरान पाक का माना और मफहूम वो मोतबर होगा जो एक गैर मुस्लिम लेगा, मुसलमान का लिया हुआ माना मोतबर नहीं होगा। यानी कुरान पाक की आयत का जो माना मफहूम गैर मुस्लिम समझेगा वो मोतबर होगा, जो मुसलमान समझेगा, कोई साहबी, कोई ताबई, कोई मुहद्दिस, कोई फकी, वो माना मोतबर नहीं होगा। माना मोतबर वो होगा जो गैर मुस्लिम समझेगा। दूसरा दावा मौसूफ का ये है कि मैं जो नमाज पढ़ रहा हूँ वो बुखारी मुस्लिम से साबित है, जो दूसरे लोग नमाज पढ़े वो बुखारी मुस्लिम से साबित नहीं है। इसलिए मेरा दावा है कि मैं आलमी अदालत में जाऊंगा और वहां उनको बताऊंगा, दिखाऊंगा कि देखो मेरी नमाज का तरीका बुखारी मुस्लिम में है जो कि मोतबर किताबें हैं मुसलमानों की, और इनकी नमाज का तरीका इसमें नहीं है। दोस्तों, नमाज पढ़ने के बारे में कई अहादीस वारिद हैं जिनमें इख्तलाफ है, लेकिन किसी सहाबी ने यह नहीं कहा, किसी मुहद्दिस ने यह नहीं कहा, किसी फकीह ने यह नहीं कहा कि नमाज में इख्तलाफ है इसलिए हम यहूदियों के पास जाते हैं फैसला कराने के लिए, हम जो गैर मुस्लिमों के पास जाते हैं फैसला करवाने के लिए। एक मिसाल में देता हूं, सही मुस्लिम में हदीस नंबर है 1191 और उसका दूसरा नंबर है 534। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दो शागिर्द हैं, असवद और अलकमा। वो आते हैं, आपके साथ नमाज पढ़ते हैं। नमाज की हालत में जब रुकू करते हैं तो रुकू में वो अपने हाथ घुटनों पर रख लेते हैं। तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनके हाथ पर मारते हैं और कहते हैं कि घुटनों पर नहीं, दोनों रानों के दरमियान हाथ रखो रुकू की हालत में। अब यह हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद ये बता रहे हैं अपने शागिर्दों को कि आपने घुटनों पर हाथ नहीं रखने बल्कि दोनों रानों के दरमियान हाथ रखने। इसी तरह मुस्लिम शरीफ में अगली हदीस है, हदीस नंबर 1194। उसमें हज़रत मुसाब बिन साद कहते हैं कि मैं अपने वालिद का नमाज पढ़ रहा था तो मैंने अपने हाथ रुकू की हालत में रानों के दरमियान रख लिए, तो मेरे वालिद ने मेरे हाथों पर मारा और कहा कि रानों के दरमियान नहीं बल्कि घुटनों पर हाथ रखने हैं, हमें इस चीज से मना किया गया है। तो इससे वाज़े होता है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो नमाज का तरीका बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि घुटनों पर हाथ नहीं रखने बल्कि दोनों रानों के दरमियान हाथ रखने। और मुसाब बिन साद के वालिद जो नमाज का तरीका बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि घुटनों पर हाथ रखने, रानों के दरमियान हाथ नहीं रखने। ये इख्तलाफ रहे तो अब क्या कोई मुहद्दिस, क्या कोई फकीह ये कहेगा कि हमने इस बात का फैसला जो है वो यहूदियों से और गैर मुस्लिमों से करना है? अगर मौसूफ को इतना शौक है आलमी अदालत में जाने का कि वहां फैसला है कराए कि मेरी जो नमाज है, जो मेरा तरीका है वो बुखारी मुस्लिम से है और जो इनका तरीका बुखारी मुस्लिम से नहीं है, ये शौक भी पूरा कर ले। जब वहां पहुंचेगा पहले तो जज ने इससे पूछना भी आपका दावा किया है और हमसे पूछना है। तो हमारा ये दावा है कि हम कहते हैं बुखारी मुस्लिम से नहीं, नमाज हो, रोजा हो, हज हो, ज़कात हो, कोई भी नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सही हदीसों से साबित होता है। मौसूफ कहेंगे जी मैं बुखारी मुस्लिम से नमाज का तरीका जो है वो आपको बताऊंगा। जज कहेगा ठीक है जी आप बताएं, आपने दावा किया है। मुमकिन तौर पर क्या बताएगा, ये अपना रिसर्च पेपर दिखाएगा नमाज मुहम्मदी जो उसने लिखी है। तो जज ने देखना है और हैरान होना है जज ने कि इसका दावा है कि ये लोग गधे हैं जो बुखारी मुस्लिम से नमाज का तरीका नहीं बता सकते, दिखा सकते, और ये मौसूफ का दावा है कि मैं बुखारी मुस्लिम से नमाज का तरीका बताऊंगा। जज ने जब मुकम्मल नमाज मुहम्मदी का पहला पेज पढ़ना है तो उसके शुरू में ही पहले पेज के तीसरे पॉइंट पे मौसूफ ने जामे तिरमिजी का हवाला दिया है और इसी तरह सुनन अबी दाऊद का हवाला दिया है, जुज़ रफुल यदैन का हवाला दिया है। जब जज दूसरा पेज खोलेगा उसमें भी देखेगा कि मौसूफ ने मुख्तलिफ किताबों के हवाले दिए हुए हैं। मुस्नद अहमद का हवाला दिया हुआ है, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा का हवाला दिया हुआ है। आगे जैसे जज तीसरे पेज पर जाएगा तो उसमें भी वो हैरान होगा कि इसका दावा कुछ और है और बात कुछ और हो रही है, कि यहां तो बहुत सारी दूसरी किताबों के हवाले उसने दिए हुए हैं और मौसूफ कहते हैं कि मैं बुखारी मुस्लिम से नमाज का तरीका सिखाऊंगा। यह आधी नमाज तो बुखारी मुस्लिम के अलावा है,
अगर वो जज पंजाबी जानता होगा तो मेरे ख्याल में पंजाबी जबान में मोटी मोटी 4-5 गालियां भी देगा और कहेगा सबसे बड़ा गधा तो तू है कि तू बुखारी मुस्लिम से पूरी नमाज का तरीका नहीं बता सका, तू नहीं दिखा सका, तो सबसे बड़ा गधा तो तू है। औरों को गधा कहता है और यहां आके पहुंचा कि मैं बुखारी मुस्लिम से नमाज का तरीका सिखाऊंगा। तो हम कहेंगे जनाब हम आपको बुखारी मुस्लिम से नमाज का तरीका बताते हैं, अगरचे हमारा दावा नहीं है, बुखारी मुस्लिम से हम तरीका बताते हैं और इसने लिखा नहीं है। बुखारी शरीफ में हदीस नंबर 6667 कहता अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मस्जिद के कोने में तशरीफ फरमा थे। एक सहाबा आए, नमाज पढ़ी, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को सलाम किया, आपने फरमाया दोबारा नमाज पढ़ो। वो गए, दोबारा नमाज पढ़ी, फिर सलाम किया, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दोबारा जाओ। तीसरी मरतबा ऐसा हुआ तो उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुझे नमाज सिखाइए। तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया नमाज का इरादा जब करो अच्छी तरह वुजू कर लो, फिर किबले की तरफ मुंह करो और नमाज तकबीर से शुरू करो, जो कुरान पाक में से तुम्हें मुयस्सर हो पढ़ो, फिर रुकू करो, अच्छी तरह से इत्मीनान के साथ रुकू करो, रुकू करने के बाद फिर सीधे खड़े हो जाओ, यहां तक कि इत्मीनान के साथ खड़े हो जाओ, उसके बाद इत्मीनान के साथ सजदा करो और सजदे के बाद तुम जलसा करो, इत्मीनान के साथ बैठो, फिर दोबारा दूसरा सजदा करो, इत्मीनान के साथ सजदा करो और फिर सजदा करने के बाद फौरन खड़े हो जाओ। तो पहली रकात का तरीका आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सिखाया है, जो मौसूफ ने लिखा नहीं, कि तकबीर कहनी है, उसके बाद जो मुयस्सर है कुरान में से वो पढ़ना है, रुकू करना है, सजदा करना है। तो पूरी एक रकात का तरीका आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सिखाया। अब अगली मुस्लिम शरीफ में हदीस है, हदीस नंबर 904 अबू मूसा अशरी रदी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज का तरीका सिखाया और फरमाया जब तुम नमाज पढ़ने लगो सफ़े सीधी किया करो और तुम में से कोई एक इमाम बने और जब इमाम तकबीर कहे तुम भी तकबीर कहो और जब इमाम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन तक पहुंचे तो तुम आमीन कहो। और अगली जो हदीस है 905 में कि जब इमाम किरात करे तुम खामोश रहो। मौसूफ को दो ही तकलीफें हैं, एक तो रफ़ा यदैन की और दूसरा इमाम के पीछे किरात की। जो मैंने हदीस सुनाई बुखारी से 6667 में, तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो नमाज का तरीका बताया उसमें रफ़ुल यदैन नहीं बताया। दूसरा ये 904 और 905 में जो हदीस है मुस्लिम शरीफ में, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने नमाज का तरीका सिखाया कि इमाम के पीछे इस तरह करना है, जब इमाम तक किरात करे तुमने खामोश रहना है, जब वो गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन पर पहुंचे तो तुमने आमीन कहना है, जब इमाम रुकू के लिए जाए तो तुम्हें भी उसके बाद रुकू के लिए जाना है, और इसी तरह जब इमाम रुकू से उठे तो उसके बाद उठना है, इमाम सजदे की तरफ जाए तो इमाम के बाद जाना है, अच्छी तरह सजदा करना है और आखिर में तशहुद पढ़ना है। तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अकेले नमाज का तरीका भी सिखाया और इमाम के साथ नमाज पढ़ने का भी तरीका सिखाया। बुखारी में 6667 में आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अकेले नमाज का तरीका सिखाया, उसमें भी कोई रफ़ा यदैन नहीं। और इमाम के पीछे पढ़ने का तरीका 904 में और 905 में मुस्लिम में ये आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सिखाया कि इस तरह नमाज पढ़नी है। इस हदीस में भी ये बताया गया कि रफ़ा यदैन का कोई जिक्र नहीं है। और ये आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब इमाम किरात करे तुमने खामोशी से सुनना है। तो मौसूफ की दो ही तकलीफ है, रफ़ुल यदैन और इमाम के पीछे किरात। न बुखारी में इस हदीस में और न मुस्लिम में, बल्कि मुस्लिम में 1298 नंबर हदीस में ज़ैद बिन साबित कहते हैं कि इमाम के पीछे किरात नहीं करनी। तो ये बातें वो हैं जो मौसूफ ने लिखी नहीं और पढ़ी नहीं और बताया नहीं, और आवाम को धोखा ये दे रहा है कि मैं आलमी अदालत में चला जाऊंगा, जो आलमी अदालत फैसला करेगी। यानी इसको ये धोखा दे रहा आवाम को कि मैं इतना जो है वो पढ़ा लिखा हूं, मुझे इतनी कुछ आता है कि औरों को नहीं आता, मैं आलमी अदालत में जाऊंगा और वहां मैं साबित करूंगा कि बुखारी मुस्लिम से ये नमाज का तरीका है। और बुखारी शरीफ में हदीस है 756 में कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नमाज जब पढ़नी है सूरह फातिहा पढ़नी है, सूरह फातिहा के अलावा तुम्हारी नमाज नहीं होगी। तो वो किसके लिए हो गई? मुनफरिद के लिए होगी। और जो यहाँ
904 और 905 में बताया गया कि इमाम के पीछे आपने नमाज कैसे पढ़नी है। तो आपने सारा बताया कि इमाम के पीछे इस तरह पढ़नी है कि इमाम तकबीर कहे, तुमने तकबीर कहनी है, और इमाम जब सूरह फातिहा पढ़नी है तो उसके बाद तुमने कुरान को सुनना है और आमीन कहना है। तो मालूम हुआ कि वो जो हदीस है सूरह फातिहा के बगैर तुम्हारी नमाज नहीं होती, वो एक मुनफरिद के लिए। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इमाम के पीछे नमाज का तरीका खुद बताया है। मौसूफ और उसके चेले अब कहेंगे कि आपने जो नमाज का तरीका बुखारी मुस्लिम से बताया है उसमें सना का नहीं है, तावुज़ तस्मिया का जिक्र नहीं है, तस्बीहात का जिक्र नहीं है। गुजारिश है कि तावुज़ तस्मिया और सना वगैरह जो ये सुनन और मुस्तहबात में शामिल होते हैं, कोई शख्स आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीके पर, बताए हुए तरीके पर अगर नमाज पढ़ता है तो उसकी नमाज हो जाएगी। सिर्फ ये कि सवाब में कमी होगी कि उसकी एक सुन्नत छूट गई है, उसका एक मुस्तहब छूट गया। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो बताया यही फराइज हैं और यही वाजिबात हैं, तो इससे नमाज मुकम्मल हो जाती है। सुनन और जो मुस्तहबात हैं अगर कोई करता है तो उसको इजाफी सवाब होगा, और अगर कोई नहीं करता तो नमाज उसकी मुकम्मल होगी। इसलिए फुक़हा अहनाफ कहते हैं कि ये फराइज जो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बताए हैं, ये तकबीर हो गई, क़ियाम होगा, किरात हो गई, रुकू सुजूद और तशहद और उसके बाद सलाम। तो अगर आपसे कोई पूछे कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी रफ़अ यदैन किया है, तो आपने एक ही सवाल करना है उस बंदे से कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नमाज का तरीका सिखाया है वो हमें जरा बता दें। कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हर चीज को खोल के बयान किया है, तो क्या नमाज का तरीका आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सिखाया है कि नहीं सिखाया। अब उससे ये पूछें कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो नमाज का तरीका सिखाया वो हमें बता दें। पहले इस पर हम मुत्तफिक हो जाते हैं, उसके बाद दूसरी तरफ जाते हैं कि सहाबा कराम रिज़वान जब नमाज सिखाते थे उसमें कुछ फर्क है। तो पहले इस बात पर मुत्तफिक होना है कि जो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बुखारी में नमाज का तरीका बताया है और जो मुस्लिम में नमाज का तरीका बताया, क्या उसमें रफ़अ यदैन है और क्या उसमें इमाम के पीछे किरात करने का कोई जिक्र है। अगर है तो हमें आप दिखा दें।